अच्छी है। और मौजूदा सरकार को इतना ज्यादा भी टारगेट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सरकार जब बनती है जनता ही इसको चुनती है, तो इतनी बड़ी जनता गलत फैसला भी नहीं कर सकती है। ये देखिए आज जो समय चल रहा है ना, आप लगता है समाचार नहीं देखते बोलो तो आप लोग यही उल्टा सीधा बयान देते हो और अपना कुछ नहीं करते। आपको केवल और केवल कांग्रेस की बुराई दिखाई दी, केवल और केवल अखिलेश की बुराई दिखाई दी, केवल और केवल आप बीजेपी के सांसद लोगों का बयान सुने कि नहीं? नहीं मेरी बात सुनिए, इन्होंने नहीं मीडिया बातें सुनिए, एक बात है, आप कभी बीजेपी के सांसदों का बयान सुने कि नहीं? पहले आप बताइए, यहाँ इन लोगों ने हमसे सवाल क्या किया, बीजेपी के बारे में कुछ पूछा नहीं, पहली बात। और आप सवाल कर सकते हैं, आप पत्रकार है नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा कि इमरान मसूद ने क्या बोला, तो हम लोग उसका जवाब सुधांशु को दे। हम तो जवाब इमरान मसूदी पर ना देंगे, हम तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम चल जाए वहां से वहां। तो देखिए जो सवाल लगा हम जवाब वो देंगे, ऐसा नहीं कि सवाल आप तक किया जाए। आज जो नहीं मेरी बात सुनिए, आज जो बजट पास हुआ, बजट पर पूछा गया कि पिछड़ों के लिए क्या है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद डील पे पूछा गया तो मंत्री जी उनको साइड दिया, वो उनको साइड दिया, खत्म। तो आज जमीनी मुद्दे पर बात कौन करेगा बताइए? लगातार जो है कि सामाजिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। और वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, हमारी न्यूज काफी लंबी हो चुकी है, इसके लिए चर्चा के साथ बने रहेंगे, मिलेंगे अगली अपडेट में। और जिस तरह से आप लोगों ने अपना विचार रखा है, इस विचार से आप कितना सहमत है, पत्रकार की बेइज्जती हुई या नहीं हुई, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और इमरान मसूद साहब जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी जो लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इमरान मसूद नाम है। उसके बाद जब एक जाता है मीडिया वाला, खोज खबरिया का नाम उसका चैनल है, तो कहते हैं आप लोकल यूट्यूबर हो, आपसे हम बात नहीं करेंगे, आवाज खूब क्लियर नहीं है कि क्या बोला है मसूद साहब ने। तो खोज खबरिया वाला कहता है कि हम स्टेट लेवल के पत्रकार हैं, शायद इसी कहता है। तो बताइए, जिस पार्टी का बड़ा नेता राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करता है, उसी पार्टी का सांसद, शायद वो सांसद भी है, सांसद कहता है कि हम छोटे लोगों से बात नहीं करते। तो बताइए भारत तोड़ने की जोड़ देगा? आप बताइए पत्रकार महोदय वाले की बात है। मैं आपको बता दूं कि कुछ खबरिया वाले से आज के 1.5 साल पहले जब मैं मिला तो उनसे कहा कि आप एक रिपोर्टिंग करिए, थोड़ा जमीनी मामला था, सीवर का और ये सब का मामला था कि आप थोड़ा सा उठाइए, हम लोग की हालात बड़ी खराब है। तो उसने कहा कि गांगुली भाई आपको जानता कौन है, ये कुछ खबरिया वाले ने कहा। तो उस वक्त भाई जाहिर सी बात है, गांगुली भाई तो कुछ है नहीं। तो उसने कहा कि गांगुली भाई आपको जानता कौन है, आपको कौन देखेगा और इससे क्या होगा, ये कुछ खबरिया वाले चैनल ने मुझसे कहा था। मैं वहां पर चुपचाप होकर चला आया। तो आज 2026 में अगर इमरान मसूद जी ने उसका जवाब दिया है तो अच्छा किया है, कैसे थोड़ी किया। अरे अच्छा ये किया कि जब आप स्टेट लेवल के पत्रकार हैं, हम लोग आपके पास गए, आप लोगों से मिले, उन लोग तो मैंने कहा कुछ खबरिया वाले से कि चलिए आप यहाँ पर थोड़ी रिपोर्टिंग कर दीजिए, शायद आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाए, इस मोहल्ले का, इस गली का विकास हो जाए। कई दिन से नाला बह रहा था, खरीद ले तो हम भी लेके आए। जय हिंद जय भारत दोस्तों, आदाब। हम आज बात करेंगे सियासी हलचल की। जिस तरह से हाल ही में कांग्रेस का अच्छा खासा परचम लहराया है और कांग्रेस की अच्छी खासी जीत हुई है, इसी बीच जो चर्चा हो रही है कि यूपी में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को लेकर मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का जो बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, वो ये है कि यूपी में ओवैसी साहब को नहीं आने देना चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे कि एक बार भी क्या लगता है कांग्रेस को खतरा है क्या? गांगुली साहब, इस तरह से कांग्रेस को खतरा है क्या इससे? कांग्रेस को क्यों खतरा रहेगा? अल्पसंख्यकों का और एक तरफा जाएगा ओवैसी साहब को। देखिए, सबसे पहले मैं तेलंगाना में कांग्रेस सरकार और रेवंत रेड्डी साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनकी पूरी टीम और राहुल गांधी जी को, नेता एलओपी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो तेलंगाना में निकायों का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी ने परचम जीत हासिल की। और कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर थी, दूसरे पर बीआरएस थी। बीआरएस जो भारतीय राष्ट्रीय समिति है वो दूसरे पर थी और तीसरे पर भारतीय जनता पार्टी थी और चौथे पर अन्य थे। और एमआईएम का वहाँ पर खाता भी कहीं कहीं खुला है, कहीं कहीं नहीं खुला है। तो मुझे एमआईएम पर तो बात करना नहीं है। और जहाँ तक आप बोलते हैं कि अल्पसंख्यक का वोट, कांग्रेस पार्टी के साथ सारे समुदाय का वोट है। कोई अल्पसंख्यक के वोट से सरकार बना नहीं सकता, कोई अल्पसंख्यक के वोट से सरकार बिगाड़ नहीं सकता। तो जहाँ तक मामला ये है कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करती है, कोई एक पक्ष या जाति विशेष पर राजनीति नहीं करती है। आप कभी भी सदन में बयान उठाकर देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष जो है एलओपी राहुल गांधी जी हमेशा जनहित के मुद्दे पर बात करते हैं। गरीब, अल्पसंख्यक, किसान और दबे कुचले लोग और जो हैं पिछड़ा, सबकी बात वो राहुल गांधी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे में तो कांग्रेस पर ये आरोप बराबर जो भी विपक्षी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं को ले लीजिए, वो तो कहता है कि ये
जो सेकुलर मुद्दे होते हैं जिसमें कि मुसलमानों के मुद्दे होते हैं उस पर जो है कांग्रेस का क्लियर स्टैंड नहीं रहता है। देखिए, अभी इन लोगों ने, अभी अकबरुद्दीन साहब ने एक बयान दिया, यह बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। क्या बयान दिया? उन्होंने बयान दिया कि वो दो हमारे 12 ऐसे कुछ बयान दिया, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूँ। ये दायां और बायां जो दो भाई है, दायां बायां। एक दायां और एक बायां, एक इन लोगों का स्टैंड कभी भी जनता के हित के बीच नहीं होता। जनता आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये सब मुद्दे से इन लोग भटका कर बस खाली खेलम खेला खेल रहे हैं। और इन लोगों का बस बयान ये रहता है, मुसलमानों उठो, ये तुम्हारी मस्जिद को छीन लेंगे, मुसलमानों उठो, ये ऐसे कर देंगे, मुसलमानों तुम्हारे साथ जास्ती हो रही है, मुसलमान तुम्हारे साथ ये हो रहा है। अरे मेरे भाई, तो क्या मुसलमानों पर जाति नहीं हो रही है? मुसलमानों पर जास्ती हो रही है, कठोर से कठोर कार्रवाई प्रशासन करेगी इस पर। क्या हाँ। मुसलमानों की मस्जिद को इस साजिश के तहत छीना नहीं जा रहा है वक्फ पोर्टल को लाकर या वक्फ संशोधन को लाकर? जहाँ तक क्या मुसलमानों हम या मुसलमानों के साथ लिंचिंग नहीं हो रही है? मुसलमानों के साथ जो आज हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, मैं कांग्रेस इसकी कांग्रेस घोर का निंदा की- करता कांग्रेस इस तरह हूँ। बयान क्यों और नहीं देती है? इस पर बयान दिए थे इमरान प्रताप गढ़ी साहब, हाँ। मोम लिंचिंग पर बयान दिए थे। आज जो हो रहा है ये कुछ नफरती चिंटुओं की वजह से आज देश का माहौल और देश का सौहार्द बिगाड़ा जाता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हम लोग अच्छा, अभी संविधान के मानने अभी वाले लोग आपने हैं। कहा कि वो भड़काऊ बयान देते हैं मस्जिदों को और मुसलमानों उड़ जाओ, लेकिन जैसे इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमान के पक्ष बोलता है तो वो सही बोलता है। इमरान प्रतापगढ़ी सबके पक्ष में बोलता है ना, इमरान वो किसी एक पक्ष के तो बारे में बोलता नहीं। अभी इमरान प्रतापगढ़ी का आप बयान निकाल कर देखेंगे तो वो किसान के मुद्दे पर भी बात किया है और भी अन्य मुद्दे पर बात किया, अल्पसंख्यक के मुद्दे पर, हर सारे मुद्दे पर, जमीनी मुद्दे पर बात किया है। वो हमारे नेता है, जमीन से जुड़े हैं, जमीन से जुड़ी कांग्रेस पार्टी है, 55 साल शासन में थी, जमीन से जुड़ी थी तभी ना थी, ऐसे तो थी नहीं। और रही बात कि जनता डिसीजन लेती है, जनता फैसला करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक ओवैसी से कुछ नहीं होता, एक राहुल गांधी से कुछ नहीं होता। तो क्या लगता है जनता का मूड बदला है कि नहीं बदला है? जनता का मूड बदलेगा 2027 में। तो ऐसी तरफ जाएंगे लोग? नहीं यार, ओवैसी की तरफ क्यों जाएंगे? आप लग रहा है कि ओवैसी वाले हैं कि मजलिस की तरफ जाएंगे? मजलिस की तरफ क्यों जाएंगे? जनता निष्पक्ष है। मैं इस पर क्यों कहूँ कि जनता मेरे पक्ष में, जनता उसके पक्ष में। जनता निष्पक्ष है, जनता जहाँ चाहे हम भी तो वहाँ जाए। निष्पक्ष दिखा रहे हैं। हाँ, मैं भी निष्पक्ष हूँ। न पक्ष न विपक्ष, कहाँ आप निष्पक्ष हैं? नहीं, मैंने आप आपसे कह रहे हैं कि नहीं जनता ने मैं मूड बना ली है। हमने कहा कि नहीं, जनता ने ऑल इंडिया मजलिस को लेकर मूड बना लिया है। जनता ने डिसीजन लिया है 2027 में टोटल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। कांग्रेस का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा है कि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा और जनता ने जो है कि मूड बना लिया है, तो क्या लगता है कांग्रेस का स्टैंड जो है चुनाव में किस तरह का रहेगा? और आपकी तरफ से क्या वाकई में कांग्रेस ने अपना मूड बना लिया या जनता ने कांग्रेस के प्रति अपना मूड बना लिया है? नहीं, देखिए, हमें तो इलेक्शन का कुछ समझ में ही नहीं आता। सबसे बड़ी बात ये कि लोग कहते हैं जनता ने मूड बना लिया। इलेक्शन जीत जाते तो जनता की तारीफ करते हैं, हार जाते तो कहते ईवीएम में गड़बड़ी थी। अभी जो है कि तेलंगाना में चुनाव हुआ, अच्छी खासी कांग्रेस की वहाँ पे सीट निकली है तो बहुत अच्छी मशीन चली। महाराष्ट्र में हार गए तो बोले कि मशीन खराब थी। जहाँ ये जीत जाते हैं तो कहते हैं बहुत बड़ा चुनाव था। महाराष्ट्र में हार गए तो 1.25 का चुनाव था, उससे फैसला नहीं होता है, फैसला होता है विधायकी वाले में। तो अब बताइए, इनके पास ना सवाल का जवाब देने का ढंग है, ना किसी से सवाल करने का ढंग है। अभी आपने देखा कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता बनारस में आया था, इमरान मसूद नाम है। उसके पास जब एक जाता है मीडिया वाला, खोज खबरिया का नाम से उसका चैनल है, तो कहते हैं आप लोकल यूट्यूबर हो, आपसे हम बात नहीं करेंगे। आवाज खूब क्लियर नहीं है कि क्या बोला है मसूद साहब ने। तो खोज खबरिया वाला कहता है कि हम स्टेट लेवल के
पत्रकार है, शायद इसी के तरफ। हाँ, यूपी लेवल पे चलता है अपना। तो बताइए, जिस पार्टी का बड़ा नेता और राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करता है, उसी पार्टी का एक सांसद, शायद वो सांसद भी है, हाँ, जी जी। सांसद कहता है कि हम छोटे लोगों से बात नहीं करते। तो बताइए, भारत तोड़ रहे कि जोड़ रहे हो? आप बताइए पत्रकार महोदय। नहीं रुकिए, आप बताइए, जोड़ रहे कि तोड़ रहे हो? जो ये बोलते हैं कि वो जमीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पत्रकार पता क्या होता है? पिलर है, 5 पिलर है हिंदुस्तान का, जो स्तंभ है, 5 स्तंभ, उसमें से एक पत्रकार भी है। और पत्रकार को आप बोल रहे हैं कि आप छोटे पत्रकार हो तो आपसे हम बात नहीं करेंगे, जो कि उसके लाखों फॉलोवर थे, जब उससे वो बात नहीं करेंगे, एक आम व्यक्ति की आवाज संसद में वो कैसे उठाएंगे? मेरा सवाल ये, बताइए कैसे उठाएंगे? बात तो सही है, आपका सवाल तो लाजमी है। इस तरह से पत्रकार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई। और देखिए, जहाँ तक खुशखबरिया वाले की बात है, मैं आपको बता दूं कि खुशखबरिया वाले से आज के 1.5 साल पहले जब मैं मिला तो उनसे कहा कि आप एक रिपोर्टिंग करिए, थोड़ा जमीनी मामला था, सीवर का और ये सब का मामला था, कि आप थोड़ा सा उठाइए, हम लोग के हालात बड़ी खराब है। तो उसने कहा कि गांगुली भाई आपको जानता कौन है? ये खुशखबरिया वाले ने कहा। तो उस वक्त भाई जाहिर सी बात है, गांगुली भाई तो कुछ है नहीं। तो उसने कहा कि गांगुली भाई आपको जानता कौन है, आपको कौन देखेगा और इससे क्या होगा? ये खुशखबरिया वाले चैनल ने मुझसे कहा था। मैं वहां पे चुपचाप होके चला आया। तो आज 2026 में अगर इमरान मसूद जी ने उसका जवाब दिया है तो अच्छा किया है, कैसे गलत थोड़ी किया है। अरे अच्छा ये किया कि जब आप स्टेट लेवल के पत्रकार हैं, हम लोग आपके पास गए, आप लोगों से मिले, और उन लोगों का मैंने कहा खुशखबरिया वाले से कि चलिए आप यहाँ पर थोड़ी रिपोर्टिंग कर दीजिए, शायद आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाए, इस मोहल्ले का, इस गली का विकास हो जाए। कई दिन से नाला बह रहा था। तो उसने कहा कि आप लोगों को जानता कौन है? कौन जानता है? इतने छोटे तो पत्रकार हम हैं नहीं। तो आज 2026 में अगर इमरान मसूद जी ने उसका जवाब दिया है तो हो सकता है कि अच्छा, उनके जवाब का आप समर्थन करते हैं? बेशक समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा है कि जब नहीं, ये बताइए कि वो जब बोले खुशखबरिया वाले कि आपको जानता कौन है, वो गलत कहे कि सही कहे? आप बताइए, आप तो निष्पक्ष हैं। अभी साजिद भाई ने कहा कि मीडिया का 5वां पिलर, इनको भी ये नहीं पता है कि पिलर 4 ही होता है। कह दिया कि 5 पिलर है। बाहर साजिद भाई थोड़ा पढ़ लेते यार। देखिए इधर आइए, ना ये संविधान जानते हैं ना इस्लाम जानते हैं। इनसे पूछिए कि इस्लाम का कितने पिलर है, ये नहीं बता पाएंगे। इसीलिए वो संविधान का भी एक पिलर भूल गए। आप बताइए संविधान में कितने पिलर हैं? आप पत्रकार, आपको पता होगा। संविधान में 4 ही पिलर है। बताइए, जोड़ाइए उनको, उन्हीं से पूछ लीजिए 4 कौन कौन है। नहीं, उन्हीं से नहीं, हम तो बताइए, बताए वो कौन? हम तो बताइए नहीं, हम नहीं, आप बताइए। पहले आप बताइए। नहीं, आप नहीं, आप बताइए कि बताइए 4 ना। पिलर है कौन? नहीं, एक तो पत्रकार ही है, उसके बाद बताइए ना। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ, संविधान का 4 पिलर है। चलो 4 ही गिना दीजिए। सबसे बड़ा पिलर है पत्रकार। नहीं, बड़ा छोटा की बात मत कीजिए, नाम गिनाइए। नहीं, नाम हम आपको बता दें। दूसरा पिलर है देश का किसान। तीसरा पिलर है देश का बुनकर। चौथा पिलर है जो क्या बोलते हैं उसको, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, वो चौथा पिलर ये है। और सबसे बड़ा पिलर वो है कि जो नेता को चुनता है, लाइन में 2 घंटा 4 घंटा लग के नेता को चुनता है। वो इसलिए चुनता है कि ये सदन में जाएगा तो हमारी बात करेगा, वोटर, हमारे हित की बात करेगा। ठीक, वो वोटर हो गया। हाँ, वोटर हमारे हित की बात करेगा। लेकिन यहाँ तो कोई किसी के हित की बात तो करना चाहता नहीं है। ज्यादातर लोग कोई बात आप करेंगे तो उसका मजाक बना देंगे। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। नहीं, जवाब हमको जरूरी नहीं था। हमारा कहने का मतलब ये कि अपने सफाई में इन्होंने मुद्दा उठा दिया। हम बात कर रहे यूपी की, ये पहुंच जा रहे बंगाल। हम बात की इमरान मसूद की, 1.5 साल पीछे चले गए। जवाब देखिए अपने नेता की बुराई ना हो किसी तरीके से। हालांकि ये दिल से ये बात नहीं बोले, ये जुबानी जंग है, बोल दिए। हालांकि इनकी मुलाकात भी कोई नहीं है जिसकी 1.5 साल वाली ये सियासत सीख कर आए हैं। इनकी मुलाकात उनसे नहीं जिसकी बात की है। हाँ, अगर मुलाकात होती तो ये बात 1.5 साल से छुपा रहे थे। 1.5 साल के बीच में कभी उन्होंने नहीं कहा कि खोज खबरिया वाले की आप गए थे तो बोला तुमको कोई जानता नहीं। और 1.5 साल पहले जबकि खोज खबरिया वाले वो खुद ही को नहीं जाता था।
बताइए, ये इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं ये गलत बतिया रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। बताइए, सच बताइए। खोज खबरिया वाला 1.5 साल से है कि 2 साल से है, पिछले 3 साल से तो खोज खबरिया वाले को हम ही जान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले कोई जानता नहीं था। रही बात, उतना छोटे लेवल पर आप क्यों जाते हैं? देश में और आपके पास कोई मुद्दा है कि नहीं है? नहीं, पत्रकार है जो छोटा लेवल नहीं, के मेरी हैं। बात सुनिए, पत्रकार- छोटा लेवल का नहीं। पत्रकार की बात आ रही है, आप कह रहे छोटा लेवल है। देखिए उसके बाद में- सुनो मत, देखा बताओ ना। देखा बताओ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पत्रकार हैं, बिल्कुल। मैं आपसे किसी मुद्दे पर कहा कि आप ये मुद्दे पर चर्चा करिए, तो आप हमसे ये सवाल करेंगे कि आपको जानता कौन है? बताइए। नहीं, ये सवाल तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, मतलब आप निष्पक्षता करेंगे ना। और रही बात, उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों को जानता कौन है? आप, मेरे साथ कुछ लोग भी थे, तो उसने कहा कि आप लोगों को जानता कौन है? मैं वहां से चला आया, भाई सही बात है कि मुझे कोई नहीं खोज जानता। खबरिया वाले ने इनसे ये कहा है, तो उसका जवाब भी हम दे देंगे, क्योंकि हम ना खोज खबरिया का पैसा खाते हैं, ना इमरान मसूद का पैसा खाते हैं। हम जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपकी बात सही हुई तो हम जैसे इमरान मसूद को कह रहे हैं कि उसने गलत किया, वैसे ही खोज खबरिया को भी कहेंगे कि उसने गलत किया। अभी हम आपकी बात को इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं बराबर। आप 2 साल के बाद हमको बता रहे हैं कि खोज खबरिया वाला बोल रहा था कि हम तुमको जानते नहीं और तुमको कौन जानता है, तो ये बात नहीं हुई कि नहीं। अब हम पूछ लेंगे, पता कर लेंगे, अगर आपकी बात सही रहेगी हम एक बाइट उसके खिलाफ भी देंगे, मगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इमरान मसूद के खिलाफ आप बोल सके। क्या देखिए, इन्होंने ये बात जो कहा, ना मेरा खर्चा कांग्रेस चलाती है, ना बीजेपी चलाती है, ना समाजवादी चलाती है, ना बहुजन समाज पार्टी चलाती है, ना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलाती है, पीस पार्टी ना पीस पार्टी चलाती है। कोई पार्टी हमारा खर्चा नहीं चलाती। देखिए, मेरी बात सुनिए ना। एक बात उसके बाद आपकी बात होगी। एक बात हमने कहा कोई पार्टी हमारा खर्चा नहीं चलाती, लेकिन हमारी जो मौजूदा सरकार है वो देश को चला रही है, इसका इनकार भी हम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी देश को चला रही है, तो इसका इनकार हम कहाँ कर रहे करेंगे हैं? ना आप करेंगे। बस आप अपनी बात कीजिए। नहीं, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी आज देश को चला रही है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज देश को चला रही है, तो आज देश की जनता उनसे चलवा रही है या वो चला रहे हैं जबरदस्ती? ये बताइए। देखिए, ये जो ये मुद्दा जो है ना, जनता ने चुना, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में, या कांग्रेस से जलकर परेशान होकर, किसी भी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, अभी जो एक मामला चल रहा था दिल्ली का पॉल्यूशन का, तो बड़े बड़े लोगों ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो खाली खांसते हैं, खाली खांस रही हैं। तो आज जब रेखा गुप्ता की सरकार बनी तो उन्होंने भगत सिंह के बारे में बोल दिया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि गलत बोला। भगत सिंह हमारे देश के मजबूत सिपाही थे जिनकी वजह से देश में आजादी मिली। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये हमारे देश के मजबूत हैं। ऐसे में जो मुद्दा था, आप पूरे हम दूसरी तरफ क्यों जाएं? बात थी पत्रकार और इमरान मसूद साहब की। आपने कहा कि आप उनकी बुराई नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे बुराई? क्या उनकी कमी नहीं बता सकते आप कांग्रेस की? या एक बात ये कि देखिए, भले मैं कांग्रेस का स्टैंड रखता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा तो गलत किया, इसकी मैं निंदा करता हूँ। आप जैसी बात की, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा एक बात की, राहुल गांधी के अंदर कोई कमी हो तो बता दीजिए, राहुल गांधी के अंदर कोई कमी हो तो बता दीजिए। तो मैंने कहा कि राहुल गांधी के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि वो दबे लोगों की बात करता है, वो किसान की बात करता है, ये उसके अंदर कमी है। वो कन्याकुमारी से लेकर दूर दूर तक जाता है, लोगों से मिलता है, पैदल चलता है, लोगों से भेंट करता है, मुलाकात करता है, लोगों की आवाज को वो सदन में उठाता है। ये उसके अंदर सबसे बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी है कि वो खुलकर मिलता है, खुलकर बात करता है। ये कमी नहीं, खासियत है। नहीं, ये कमी है। नहीं, ये सबसे बड़ी कमी है उसके अंदर। मैं उसकी कमी को गिना रहा हूँ। बात मैं मानता हूँ, ये सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है कि उसी पार्टी का दूसरा नेता इसको विरोध क्यों कर रहा है। राहुल गांधी का जमीन के नेता है, सबसे मिलते हैं, एक लोग से मिलते हैं और पूरे देश में लोग से मिलते हैं। तो उनका शिक्षक जो है इमरान मसूद, शिक्षक ही ना हुआ, वो ऐसा बयान क्यों दे दिया कि वो अपने गुरु को मानता नहीं है? क्या उसके गुरु की नीति उसको अच्छी नहीं लगती है? क्या उसके गुरु का काम ये उसको पसंद नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी के पार्टी में रहकर राहुल गांधी का विरोध वो कर रहा है?
ऐसा मैसेज तो आ रहा है ना कि उसने कहा कि हम लोकल लोगों से बात नहीं करेंगे। हम खुद देखा है कि राहुल गांधी गरीब के घर में खाना खाता है, तो उसके पार्टी का नेता उसके विरोध में कैसे कर सकता है और राहुल गांधी खामोश है? देखिए, हम एक बात आपको बता देते हैं, सबसे बड़ी चीज बता देते हैं, 5 उंगली होती है हाथ में, पांचों बराबर होती है? नहीं होती। तो अगर इमरान मसूद जी ने ऐसा किया है तो गलत किया है, मैं इसकी निंदा किया नहीं कि गलत किया, ठीक है। अगर वो संसदीय के अहंकार में डूबे हुए हैं तो अगले बार जनता इसका डिसाइड कर लेगी, सहारनपुर वाले डिसाइड कर ये लेंगे। अहंकार भी आप मानते हैं इस चीज को? नहीं, हम अहंकार क्या माने और क्या माने, लेकिन नहीं, आपका आपने ऐसा कहा कि आपने कहा कि अहंकार अगर अहंकार ऐसा है तो अगले बार जनता डिसाइड कर लेगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारी पार्टी गलत कर रही है तो हम उसको सही कहेंगे। तो आपने मान लिया कि अहंकार था। चलिए हम मान लिए, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए गंगोली भाई आपका अंदाज जमा, ठीक। आपने माना। हम यही चाहते कि हर व्यक्ति सबको माने, जैसे आप नहीं, आज गलतियों को ऐसे आप कर स्वीकार रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात फिर फंस गई कि आपने कहा कि जनता बता देगी कि अहंकार था या नहीं था। अगर हार जाएंगे तब ये बयान आप दोबारा देंगे कि मशीन खराब नहीं थी? बताइए। देखिए, मशीन का जहाँ तक मामला है, मशीन का मामला है कि वोट का मामला है कि सयार का मामला है, जिसका भी मामला है, जब 29 में आप जिंदा रहेंगे, हम भी जिंदा रहेंगे, तो इस पर डिबेट भी हो जाएगा। अब क्या पता कि तीनों आदमी में से पत्रकार चला जाए या गांगुली भाई चला जाए, साजिद भाई चले जाए, कोई जरूरी है जिंदगी मौत। नहीं, आपकी ये बात ही बहुत अच्छी अरे है। नहीं, मौत से यहाँ किसकी रिश्तेदारी, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। आप क्या? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आपकी ये बात भी बहुत अच्छी लगी, कोई रहेगा नहीं। लेकिन पिछले 2 चुनाव में आप लोगों ने यही आरोप लगाया, बिहार के अंदर भी कुछ सीटों पे आप लोगों ने आरोप नहीं, लगाया। पिछले चुनाव में इमरान मसूद जी बीएसपी से जीत कर चले आए थे, बहुजन समाज पार्टी से। उसके बाद जो कांग्रेस ज्वाइन की है तो कांग्रेस ने टिकट दिया तो इस बार 77,000 वोट से जीते। नहीं, गिनती मत गिनाइए। और सुनिए है मेरी बात को, अगर उन्होंने ऐसा किया तो आओ सांसद भी तो है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपको नहीं दिखाते, आप चश्मा उतारते क्यों नहीं, नहीं? देखिए नहीं, मेरी बात सुनिए, जैसे कि आप सुनिए, नहीं, आप नहीं, चश्मा आप उतारते मेरा- क्यों नहीं? नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं ना। नीचे कर लीजिए। हाँ। जब आपको ये दिखाता है तो आप बीजेपी के सांसद लोगों को क्यों नहीं देखते हैं? आपको केवल कांग्रेस ही क्यों दिखाता है? इसलिए दिखा दी कांग्रेस जमीनी पार्टी, अभी ना बोले कि वो नहीं, जमीनी पार्टी है। हाँ। आप आज कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस एक सांसद ऐसा बोल दिया तो एक शशि थरूर ऐसा बोल देते हैं, तो वो ऐसा बोल देते हैं तो ऐसा बोलते हैं। आप ये बात सारी गिनाते हैं हमको। यार, आप- नहीं, मेरी हाँ, बात सुनिए, आप मेरी बात सब गिनाते हैं। तरह तरह की बात सदन में की जाती है। सदन में आज जमीनी मुद्दे पर बात होनी चाहिए, तो बात किस चीज पर होती है कि नेहरू जी ने क्या किया? चलिए आप नहीं, मेरी बात सुनिए, नेहरू जी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, तो अटल बिहारी ने क्या किया? अरे आज 2026 में हम लोग जी रहे हैं। आज की समस्या क्या है? महंगाई कैसे रुकेगी? लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? बिजलियां कैसे मिलेगी? पढ़े लिखे शिक्षित जो आज दर दर भटक रहे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? जनहित के मुद्दे पर हम बात करेंगे। जनहित के मुद्दे पर कब बात करेंगे? सारी पार्टियां कांग्रेस सपा- अरे मैं आज पार्टी स्टेट से हट के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए। आपने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? सवाल बहुत अच्छा है आपका। हम इसलिए नहीं बोलते कि इतनी सारी पार्टियां तो उनके खिलाफ बोल ही रही हो। आपकी पार्टी कांग्रेस बोल रही है, सपा भी बोल रही है, MIM के वो भी बोल रहे हैं भाईजान, तो सब उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो एक हम नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? आप बोलिए ना। आप नहीं बोलेंगे ना, हाँ, क्योंकि आप जो चश्मा लगाए ना। नहीं देखिए, नहीं, आप जो चश्मा आप अपनी नाकामी छुपाइए मत। नहीं, हमारी नाकामी है ना, ये बात भी आपकी मेरी नाकामी है। हाँ। पार्टी की नाकामी है। 12 साल पार्टी सत्ता से बाहर है, कभी तो सत्ता में आएगी। कभी सत्ता में आएगी तो हम आपकी पार्टी का भी जो अच्छा काम रहेगा वो हम करेंगे। नहीं, मेरी पार्टी सत्ता में आने के बाद भी अगर गलत काम की, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद भी गलत काम की, तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। क्यों नहीं तो करूंगा? हम यही तो सियासत अगर है। हमारे क्षेत्र का विधायक कांग्रेस पार्टी का है, हमारे क्षेत्र में बत्ती की समस्या है, ट्रांसफार्मर की समस्या है, सीवर की समस्या है, बच्चे स्कूल जाएंगे गिर जाएंगे, और हौदी पनारा नारा खुला हुआ है, अंधेरे में लाइट नहीं है, कोई गिर गया उसमें, बच्चा चला गया, तो हम उसका विरोध करेंगे ना। पार्टी से क्या मतलब है? तो यही तो हम कह रहे हैं कि मतलब जो जहाँ सही है उसकी तारीफ की जाए। हम ये नहीं कहते कि मतलब कांग्रेस बहुत खराब या बीजेपी बहुत अच्छी है, और मौजूदा सरकार को इतना ज्यादा भी टारगेट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सरकार जब बनती है जनता ही उसको चुनती है।
तो इतनी बड़ी जनता गलत फैसला भी नहीं कर सकती है। ये देखिए आज जो समय चल रहा है ना, आप लगता है समाचार नहीं देखते। बोलो तो आप लोग यही उल्टा सीधा बयान देते और अपना खुद नहीं देखते। नहीं, आपको केवल और केवल कांग्रेस की बुराई दिखाएगी, केवल और केवल अखिलेश की बुराई दिखाएगी, केवल और केवल। आप बीजेपी के सांसद लोगों का बयान सुने कि नहीं? देखिए नहीं, मेरी बात सुनिए। इन्होंने नहीं, मीडिया महोदय रुकिए, एक बात के जवाब। आप कभी बीजेपी के सांसदों का बयान सुने हैं कि नहीं? पहले आप बताइए, यहाँ इन लोगों ने हमसे सवाल क्या किया? बीजेपी के बारे में तो कुछ पूछा नहीं, पहली बात। और आप सवाल हमसे कर सकते नहीं, आप पत्रकार है नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा कि इमरान मसूद ने क्या बोला, तो हमने उसका जवाब सुधांशु को दे। हम तो जवाब इमरान मसूद ही पर ना देंगे। हम तो ये नहीं ना कहेंगे कि नहीं हम चल जाए वहां से वहां। तो देखिए जो सवाल लगा हम जवाब वो देंगे, ऐसा नहीं कि सवाल आपका किया जाए और जवाब आज जो बजट, नहीं मेरी बात सुनिए, आज जो बजट पास हुआ, बजट पर पूछा गया कि पिछड़ों के लिए क्या है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद डील पे पूछा गया तो मंत्री जी उनको साइड दिए, वो उनको साइड दिए, खत्म। तो आज जमीनी मुद्दे पर बात कौन करेगा बताइए? लगातार जो है कि सामाजिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, हमारी न्यूज काफी लंबी हो चुकी है। इसके लिए चर्चा के साथ बने रहेंगे, मिलेंगे अगली अपडेट में। और जिस तरह से आप लोगों ने अपना विचार रखा है, इस विचार से आप कितना सहमत है, पत्रकार की बेइज्जती हुई या नहीं हुई, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और इमरान मसूद साहब जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी जो लोगों को जुड़ने की बात कर रहे हैं,